वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में मैं मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। आप मैथ्स जो सबसे टफ सब्जेक्ट मानते हैं और हकीकत यह है कि सभी सब्जेक्ट का किंग कहा गया मैथमेटिक्स को। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दैनिक जीवन में हर जगह प्रयोग होता है। छोटे से छोटे स्थान से लेकर के बड़े से बड़े स्थान तक हर जगह गणित आपके जीवन को बहुत ही सरल और सुगम बनाता है। बच्चों, मैं आपको मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक क्लास आज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। टुगेदर वी आर स्ट्रांग। अगर हम साथ साथ हैं तो हम मजबूत बनेंगे। बच्चों, आप अपने सभी संबंधियों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लोगों तक ये जानकारी, ये जो नॉलेजफुल चीजें आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उन तक भी पहुंच सके। देखिए, मैथमेटिक्स, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मैथमेटिक्स एक ऐसा स्पेलिंग है जो अक्सर आप परेशान रहते हैं। लोगों को अगर मैथमेटिक्स की स्पेलिंग पूछी जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग मैं आपको याद करवाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। देखिए, वह एक बच्चा है। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह एक बच्चा है और चटाई बिछाकर पढ़ता है। क्या बिछा रहा है? चटाई। चटाई की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? मैट। इसके दोनों तरफ आप मैट बिछा दीजिए। वह एक बच्चा है और चटाई बिछा के पढ़ता है, तो चटाई दोनों तरफ लग गई। और वो ICS की तैयारी करता है। दैट्स इट। क्लियर हो गया मैथमेटिक्स की स्पेलिंग? देखिए, वह एक बच्चा है, चटाई बिछा के पढ़ता है, तो मैट दोनों तरफ लगा दिए और ICS की तैयारी करता है। मैथमेटिक्स हो गया। इतने नॉर्मल तरीके से बच्चों, मैं आपको ज्यादा नहीं कहते हूं क्योंकि अभी बेसिक क्लास है। मैथमेटिक्स में वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा कि जिससे आप मैथ्स को बहुत ही आसान भाषा में बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे इस चैनल के माध्यम से। मैथमेटिक्स is the study of numbers, quantities, shapes and relationships between them. मैथमेटिक्स हमको क्या बताता है? नंबर्स के बारे में बता रहा है, क्वांटिटीज किसी क्वांटिटी के बारे में बताएगा, शेप्स किसी आकार के बारे में बताएगा, रिलेशनशिप बिटवीन देम, इनके बीच में रिलेट कैसे होता है, किसी शेप को कैसे रिलेट करते हैं, नंबर्स एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं, इन सब के बारे में हमको मैथमेटिक्स बताता है। मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स यूक्लिड और पाइथागोरस, जैसे आप अक्सर यूक्लिड को ही फादर ऑफ मैथमेटिक्स जानते हैं। अक्सर अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री, वैसे बेसिकली अब तो पहले क्लास 6 से शुरू हुआ करता था अलजेब्रा और ज्योमेट्री, लेकिन अब तो क्लास फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि अपडेट वर्जन, समय की मांग है, लोगों तक अब बहुत छोटे से छोटे क्लास में चीजों को दे दिया गया। तो अब तो और छोटे क्लासों में भी चीजें मिल जाती है कि पहले क्लास 6 में मिली करती थी। यूक्लिड ज्यामिति जो चैप्टर होता है, उसमें यूक्लिड की ज्यामिति नाम से चैप्टर होता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस जी का भी बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिक्स में। आर्यभट्ट हुए, पाइथागोरस हुए, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स में आप पाइथागोरस जी को भी रखेंगे। दूसरी चीज, जब आप बात आती है मैथमेटिक्स, गणित में पढ़े क्या, गणित है क्या, गणित बना कैसे। नंबर, जैसे ही आपके जहन में एक शब्द गूंजता है, नंबर, अंक, संख्या, गिनती, बच्चे से कोई भी अगर गणित में कोई चीज पूछता है, छोटा बच्चा रहता है, तो गिनती सुनाओ, नंबर सुनाइए। तो नंबर क्या है? नंबर रिफर्स टू ए स्पेसिफिक नंबर और वैल्यू, किसी वैल्यू को, किसी संख्या को बताता है। या जैसे मैं एक बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं कि नंबर क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है, किसी
जगह पर कितनी वस्तु है, किसी स्थान पे कितनी वस्तुएं, कितनी चीजें हैं जिससे हमको यह जानकारी मिले, वही संख्या, वही नंबर। जैसे हमसे सपोज करिए किसी ने पूछा कि आपके हाथ के हथेली या पंजे पे कितनी उंगलियां हैं, मैंने तुरंत बता दिया 1 2 3 4 5 फिंगर्स, 4 फिंगर्स 1 थंब, 5 है टोटल नंबर्स। तो यही संख्या है, तो संख्या ही हमको ये सब चीजें बताती है। दूसरी चीज बात आती है न्यूमेरल्स, या जिसे नंबर नोटेशन बोलते हैं। तो नंबर को डिनोट करने के लिए, नंबर को दर्शाने के लिए सिंबल्स बनाए गए हैं, और उन सिंबल्स को हम बोलते हैं नंबर नोटेशन, या उसी को बोला जाता है न्यूमेरल्स, जो 0 से लेकर के 9 तक है। ये है न्यूमेरल्स। इसी न्यूमेरल्स से नंबर्स बनी हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे नंबर स्टार्ट यहां से हुआ, 1 से स्टार्ट हो, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। वैसे नंबर सिस्टम मुझे आपको बताना, तो अभी बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाते हैं। मैं आपको बताया ये चीज की नंबर क्या है। नंबर को डिनोट करने के लिए एक नोटेशन, एक सिंबल बना, वो न्यूमेरल्स होता है। अब बात आती है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। पूरी संख्या के बारे में आपको एक ही जगह पे ये सब चीजें, पूरा कंटेंट क्लास 1 से लेके क्लास 8 या 10th तक के पूरे सिलेबस को हमने समराइज किया है। इसमें बहुत ध्यान से आप देखेंगे, बहुत कम प्लेस में, बहुत कम समय में वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो अभी तक आपने क्लास 1 से लेके 8 10th तक नंबर सिस्टम का जो चैप्टर, स्टार्टिंग चैप्टर होता है, वहां पे आपको मिलता है पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इमेजिनरी, रियल नंबर। मैं आपको बता दूं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं ये आपको मिलता है पढ़ने के लिए क्लास 11th से। मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि मैं अभी का जो स्टार्टिंग का ये दौर है, स्टार्टिंग के ये सब क्लासेस हैं, इसमें मैं अभी उन सभी बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूं कि अगर आपने, जैसे होता है क्या कि इस क्लास से पढ़ेंगे, अभी इस क्लास में चलो थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे, अगले साल से पढ़ेंगे, तो अगर आपने कुछ कमी रखी है पिछले क्लासेस में, तो उसको भी मैं लेके चल रहा हूं। मैं एकदम शुरुआत से, तो बेसिक क्लास नाम है इसका, तो मैं एकदम बेसिक से उसको लिया हूं। इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये क्लास 11th में आपको मैथ्स में मिलता है, ठीक है। तो मैं अभी इसमें डिटेल में ना जाते हुए इधर आ रहा हूं रियल नंबर। रियल नंबर जो होती है, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो सबको कनेक्ट करता है, सबको अपने अंदर रखिए, सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये सुपर सेट है रियल नंबर। रियल नंबर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, इरेशनल और रेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल आपके दिमाग में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जहन में आएगा कि इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। तो देखिए बच्चों, एक ही बार में सब कुछ चीजें नहीं पता चलती है, जाहिर सी बात है। अगर हम एक छोटा सा पौधा ही लगाते हैं तो उस पौधे से तुरंत हमको फल नहीं मिलता, वेट करना पड़ता है, उसकी निगरानी करनी पड़ती है, उसका देख रेख करना पड़ता है, तब जाकर के वो पौधा तैयार होकर फल देता है। तो जाहिर सी बात है, आप इंतजार करिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, उससे बेहतर मिलेगा। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन सा, फ्रैक्शनल और इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर। अब इंटीजर आपके जो है उसके भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स। नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव। नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। अब 0 और पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स को लेकर के जो सेट बना वो होल नंबर होता है। क्या होता है वो? होल नंबर होता है, जिसे हिंदी में अगर बोलते हैं क्या, इसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बाइलिंगुअल ऑलरेडी है। इसमें जैसे कि मैं इस बोर्ड से हूं, मैं उस बोर्ड से हूं, ऐसा वैसा, इसका कोई झमेला नहीं रहता है, क्योंकि मैथ्स स्पेशल है, इसके रास्ते अलग है, इसका तरीका अलग है, इसका पैटर्न अलग है पढ़ने का। तो इसमें बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि हाँ हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें नहीं देखती रहती, क्योंकि इंग्लिश
हर जगह उपलब्ध है। इंग्लिश आप खुद जैसे प्लस को जोड़ बोलना कठिन रहता, प्लस तुरंत बोल देते हैं। 2 गुणे 3 2 into 3 तो कितना आसान है। तो मैं समझ रहा हूं उस चीज को, लेकिन जैसे चैप्टर अगर आप हिंदी मीडियम से मान लीजिए कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पे चैप्टर का नेम मिलता है, इसलिए ये चीजें आपको बताना जरूरी है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं इसको फिर डिवाइड किया गया है, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक, अब देखिए बात आती है, ये हो गया नंबर सिस्टम। जितने आप जो नंबर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो नंबर पढ़ना है, और नंबर पढ़ना तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, जाहिर सी बात है। आप मैथ्स में अगर नंबर्स के बारे में स्टडी, भाई छोटा सा बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो अगर उसको नंबर नहीं आएगा तो मैथ्स क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं पढ़ पाएगा। तो वही चीजें हैं। तो नंबर सिस्टम का डिवीजन आपको प्रोवाइड हुआ, नंबर सिस्टम के ऑपरेशंस, ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाए।